औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ांगे 6वें सुपारे दा 8वां रुकू। व इज़ क़ाला, जिस वक्त आख्या मूसा ने लिकौमी अपनी कौम नूं, या कौम इज़कुरू, ऐ मेरी कौम याद करो, नेमतल्लाहि अल्लाह दा एहसान, अलैकुम जेड़ा तुहाडे ते कीता अल्लाह ने, जिस वक्त जअला बनाया, फीकुम तुहाडे विचों, अंबिया नबियां नूं, यानी तुहाडे विचों नबियां नूं पैदा कीता, व जअलकुम बनाया तुहानूं मलूकम हुक्मरान आज़ाद, व अताकुम और वो चीज़ां अता कीतियां मां लम युती जिन्हें नहीं अता कीतियां अल्लाह ताला ने अहदम मिनल आलमीन, सारे जहाना चों पहले तुहाडे तो किसी नूं नहीं अल्लाह ताला ने वो चीज़ां दित्तियां आईयां, वो नेमतां दित्तियां आईयां अल्लाह ताला ने तुहानूं अता कीतियां कि तुहाडी असर विच अल्लाह ने नबूवत नूं रखिया, इलम नूं रखिया, हिकमत नूं रखिया, तुहानूं सारे जहानां नालों अफजल कीता नबूवत दी वजह नाल। कौम इदखुलुल अर्दल मुक़द्दसा, ऐ मेरी कौम दाखिल हो जाओ। मूसा फरमांदे पे अपनी कौम नूं कि ऐ मेरी कौम तुसीं दाखिल हो जाओ इस पाक सरज़मीन विच, अल्लाह ती कतब अल्लाह जिसनूं लिख दिता अल्लाह ताला ने, लाकुम तुहाडे वास्ते, वला तरतद्दू और पीछे ना हटियो, ला अदबारिकुम पीठ फेरदे यानी पीठ फेरदे पीछे ना होवो बल्कि अगां बढ़ो, वतन कालिबू खासिरीन, अगर तुसीं पीछे वापस लौटे तो फिर नुकसान उठाने हटोगे, यानी फिर तुहानूं नुकसान होवेगा। ये सारा सी पढ़ के फिर खुलासा बयान करने। क़ालू कहण लग पे, या मूसा ए मूसा, हज़रत मूसा नूं आखदे उन्हां दी कौम, इन्ना फीहा इस ज़मीन विच ते कौमन जब्बारीना बड़ी जाबर कौम आबाद है, व इन्ना लन नदखुलहा असीं तां हरगिज़ भी नहीं इहदे दाखिल हो सकदे, हत्ता यखरुजू मिनहा जिस वक्त तक वो उत्थों निकल नहीं जाते, व इन यखरुजू मिनहा अगर वो निकल जान इहदे विचों, फ इन्ना दाखिलून तो फिर असीं ज़रूर उहदे च दाखिल होवांगे। क्या सुनाया खुलासा बयान करने इहदा ये खुलासा कि मूसा अलैहिस्सलाम जिस बनी इसराइल नूं फिरौन तो निजात दे के थे आए तो थे वादी सीना च जेड़ा ना उन्होंने रिहाइश तैयार की, 1 साल उत्थे ही क़याम कीता, तौरात अता की गई, तो फिर हज़रत मूसा ने अपनी कौम नूं आबाई वतन शाम की तरफ जाने वास्ते आमादा किया, क्योंकि हज़रत यूसुफ के ज़माने जेड़ा वो मिस्र आके आबाद होए, तो फिर जिस वक्त फिरौनिया तो निजात हुई, हज़रत मूसा ने फरमाया दोबारा असीं अपने वतन शाम की तरफ जाने, तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 12 नकीब रवाना किए, उन्होंने आख्या तो तुसीं 40 रोज़ उत्थे रह के ना मुशाहिदा करो, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्होंने फरमाया कि तुसीं कौम के सामने ना कोई ऐसी गल ना करियो जिहदे नाल उन्हां दे हौसले पस्त हो जाण, यानी हिम्मत टुट जाए। 12 तो 10 उन्होंने आमदियां साथ कौम दे जिहड़ी ताकत के बारे तो उहदी कद्दो कामत के बारे ते किलियां दी मजबूती के बारे ऐसा नक्शा खिंचिया कि वो बनी इसराइल वाले तो आखदे असीं ते नहीं जाना, हाई बेबाकी नाल अपने पैगंबर नूं आखदे तुसीं जाओ, असीं ते जेड़ा हरगिज़ भी नहीं ऐसी जाबर कौम नाल टक्कर लैणे वाले जाना, अपने बच्चों नूं यतीम और अपनी बीवियों नूं बेवा करने वास्ते हरगिज़ भी नहीं तैयार। काला उस वक्त रजुलानी 2 आदमियों ने आख्या, मिनल्लज़ीना यख़ाफ़ूना जेड़े अल्लाह तो डरने वाले हैं, अनअमल्लाहु अल्लाह ने उन्हां ते इनाम कीता है, अलैहि मदखुलू जिन्हां ने बेधड़क आख्या, उन्होंने आख्या कि दाखिल हो जाओ, अलैहिमुल बाबा इस दरवाजे तो बेधड़क दाखिल हो जाओ दरवाजे तो, मा इज़ा दखलतुमूहु जिस वक्त तुसीं दाखिल होवोगे दरवाजे चों, इन्नकुम यकीनन तुसीं गालिबुन गालिब आ जाओगे, व अलल्लाहि अल्लाह ताला दे फतवक्कलू भरोसा करो, इन कुंतुम मोमिन अगर तुसीं मोमिन हो। 12 चों जेड़े 10 उन्होंने ते आके सारी कौम के सामने ताकत दा इसा इजहार किया ना, लेकिन जेड़े 2 विचों है ना उन्होंने आख्या कि तुसीं इस तरह ना करो, ना मर्द ना बनो, हिम्मत करके दुश्मन ते हमला करो, देखो अल्लाह ताला दी नुसरत तुहाडे नाल तुहाडी मदद करेगी, और अल्लाह दी मदद नाल तुसीं अपने दुश्मन नूं चल के रख लिओ। बल्कि वो क्या आखदे अपने पैगंबर नूं आखदे, क़ालू या मूसा आखना पे हज़रत मूसा नूं, ऐ मूसा इन्ना लन नदखुलहा असीं हरगिज़ नहीं दाखिल होवांगे उहदे विच, यानी उस सरज़मीन विच शाम विच, अबदन कदे भी, दामू फीहा उस वक्त तक जिस वक्त तक वो उत्थे है ना, यानी वो कौम है तो असीं नहीं दाखिल। फज़हब अंता तुसीं जाओ, रब्बू का हो तुहाडा रब, तुसीं जाओ तो तुहाडा रब जाए, नऊज़ बिल्लाह, फ़क़ातिला तो तुसीं दोए लड़ो, असीं इन्ना हा हुना कायदून असीं इत्थे ही बैठे हैं, यानी तुसीं ते तुहाडा रब जाके लड़े, इतनी उन्हां दी हिम्मत है, असीं इत्थे बैठे हैं। काला रब्बी मूसा क्या है मेरे रब, इन्नी बेशक मैं ला अमलिकू मालिक नहीं हाँ, जिम्मेदार नहीं हाँ, इल्ला नफ्सी बजूज अपनी ज़ात व आखी और अपने भाई दी, फफ रुक बस तू जुदाई डाल दे, बैनाना व बैना कौमिल फासिकीन साढ़े ते इस नाफरमान कौम दे दरमियान, यानी उन्होंने समझाया, और नकीबा ने हज़रत योशा बिन नून कालब ने बहुत समझाया कि तुसीं हिम्मत करके दुश्मन से हमला करो तो अल्लाह की मदद नाल गालिब आओगे, लेकिन उन्होंने तो कोई असर ना होया, तुसीं जाओ तो तुहाडा खुदा जाके लड़े, मुल्क जड़ा पाक करो, खत्म हो जाएंगे तो फिर असीं आवांगे। इस नाफरमानी दी बुज़दिली की वजह नाल और पैगंबर की नाफरमानी की वजह नाल इन्हां ते ना उस मुल्क का दरवाज़ा नहीं शाम का दरवाज़ा बंद कर दिता गया, 40 साल तक
उत्थे ही सहरावां च खा पछाणदे रहे। फिर इस मुद्दत विच जिहड़े गुलामी नाल पले बनी इसराइल है ना, इस दुनिया तो टुर गए। तो आज़ादी की फिजा विच जिहड़े पैदा हुए बच्चे परवान चढ़े, तो फिर उन्होंने शाम ते हमला किया तो उन्होंने फतह किया। काला फ़इन्नहा मुहर्रमातुन अलैहिम, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया तो हराम कर दी गई है तुहाडे ते ये ज़मीन 40 सना 40 साल तक यातीहूना फिर अर्द और सरगर्दा फिरदे रहे। यानी फिर जिस वक्त नाफरमानी की थी ना अल्लाह ताला ने उन्होंने फिर इस ज़मीन को हराम कर दिता 40 साल तक। तो फिर ऐसे तरह ही फिरदे रहे। फला तासा अला कौमिल फासिकीन, तो सो हुण तुसीं गम ना करो, गमगीन ना हो, परेशान ना हो इस नाफरमान कौम के अंजाम से। यानी ये आई कौम नाफरमान है तो फिर इसका अंजाम यही होना है। तुसीं फिर हुण इन्हां दे अंजाम दे परेशान ना हो। बनी इसराइल वाले अपने नबियां के सामने से बेबाकी ना सवाल करते और बेबाकी ना आखदे, जिहड़ी भी गल आखनी होवे जरा उन्होंने दिल में खौफ या डर नहीं होंदा है। अल्लाह ताला दी ज़ात समझ तौफीक अता फरमाए।